रेडी हैं, उनसे बातचीत हो गई है, सोसाइटी में एंटर कर गए हो। देखो एक जगह पे फूड कोर्ट पे, अभी इस जगह का नाम तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है फिलहाल। राइट कि अगर जयपुर हम जाएंगे नए वाले रास्ते से तो बस एक ही दिक्कत आती है फिलहाल। एक प्राचीन एक किला है जिसकी दीवारें भी जो है ना पूरी काली। अभी इस रूट पे भी जो है ना, जो नया वाला एक्सप्रेस वे है, इस पे पहले ड्राइवरों। और अभी हम हैं पड़पड़गंज में। अभी थोड़ा मार्केट सा एरिया है, यहाँ से निकल। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। घर से हम निकल आए। डेट हो गई आज 29 सितंबर, 29 सितंबर हो गई है। जस्ट अभी घर से निकला हूँ सीएनजी वगैरह भरवा के। और ये देखो रोड आज पड़ा है पूरा खाली, क्योंकि आज है संडे। और संडे को आपको पता ही है पूरा रोड खाली रहता है। और आज का जो हमारा पिकअप रहेगा वो हमें नोएडा से ही मिला है। और जो ड्रॉपिंग हमारी रहेगी वो आज हमारी देहरादून नहीं रहेगी, आज हमारी हटके है थोड़ा। आज हमारी रहने वाली है जयपुर की ड्रॉपिंग। तो जयपुर की बुकिंग हमें मिली है। काफी दिन बाद जयपुर जा रहे हैं। अभी कैसा क्या माहौल है जयपुर का, सारा कुछ आज के ब्लॉग में आपको पता चलने वाला है। और ये बुकिंग हमें कहाँ से मिली है वो भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगी। और क्या अमाउंट मिला है वो सारा कुछ आपको पता चलने वाला है। जयपुर का रूट कैसा रहने वाला है, अभी नए से जाएंगे पुराने से जाएंगे, ऐसा कोई अभी पक्का पता नहीं है। क्योंकि ये जो बुकिंग है ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन की बुकिंग, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको पता है कि ज्यादातर पुराना ही रूट रहता है, लेकिन फिर भी राइडर को बैठाने के बाद ये सारी चीजें पता चलेंगी कि कैसा क्या रहने वाला है। अगर नए से जाएंगे तो आपको पता ही है कि नए का टोल बढ़ जाता है, तो वो चार्ज बढ़ाने पड़ेंगे राइडर को। तो देखते हैं जैसा जो भी रहेगा, सारा कुछ आपको आज की वीडियो में पता चलेगी। तो दोस्तों लास्ट ब्लॉग आपने जैसे कि देखा था कि हम देहरादून पहुंचे थे और देहरादून से फिर वापस का कोई भी ब्लॉग नहीं आया था। वो रीजन ये रहा कि एक तो वहां पे 2-3 दिन रुक के आना पड़ा। 2 दिन मतलब आज 29 है ना, कल 28 तारीख को मैं आया था। बुकिंग हमारी बढ़िया से हुई थी कल वाली भी। वो तो बस पता नहीं, मतलब एक तो दिमाग इतना टेंशन में था, कहीं भी जाओ 2-3 दिन जब रुक के आना पड़े ना तो दिमाग अपसेट हो ही जाता है। आपको पता है, एक तो वैसे ही गाड़ी में पड़े पड़े ऐसे मतलब जिंदा लाश बन जाते हैं, क्या बोले। तो लेकिन कल का जो ड्रॉप रहा था वो हमारा बहुत बढ़िया जगह रहा। यही एक मूर्ति के आगे गैलेक्सी बेगा करके सोसाइटी पड़ती है। तो आप ये समझ लो बिल्कुल देहरादून से हमें ये फीलिंग नहीं हुई कि हम बुकिंग लेके आए। सिंगल कस्टमर थे और बिल्कुल अपने घर के पास में ड्रॉप हुआ। जब घर के पास में ड्रॉप होता है ना तो ऐसा लगता है कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, मतलब अपने घर पे हम सीधे डायरेक्ट जा रहे हैं, ना कि कोई बुकिंग लेके। तो अभी देखिए एक मूर्ति को हम पार कर रहे हैं। चलिए अभी करते हैं राइडर को पिकअप। सुबह सुबह का टाइम है, रोड है खाली, गैस वगैरह हमने भरवा ली है, पूरी तरह से हो चुके हैं रेडी। थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि वो सीएनजी पंप वैसे 6 बजे के बाद जो है ना खुल जाते हैं जल्दी, लेकिन जो अपने घर के पीछे ही पड़ता है सीएनजी और पेट्रोल दोनों पड़ते हैं, तो पता नहीं उन्होंने 6:20 के बाद तो ओपन किया है। भाई उनकी लीला वही जाने, इनकी अपनी मनमानी चलती है। कोई नहीं, अपना टाइम अभी हो चुका है 6:41। तो कोई नहीं, सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल रोड है खाली, तो पहुंच जाएंगे अपना टाइमली। 6:45 का जो हमारा टाइम उस पर दिया है, वैसे तो 7 बजे पिकअप रहेगा, लेकिन ये कंपनी वाले अब क्या कर रहे हैं, मैंने देखा है कि 10-15 मिनट पहले का ही टाइम डाल देते हैं कि जिससे कि ड्राइवर जल्दी पहुंच जाए। लेकिन ड्राइवर आपको पता है जल्दी कैसे पहुंच जाए। हमारे जैसे कुछ ड्राइवर है जल्दी नहीं, अपने टाइम पे ही पहुंचते हैं। कोशिश ये रहती है टाइम पे ही पहुंचे, लेकिन 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाए तो नहीं कह सकते। अभी देखो गौर सिटी आने वाला है, ट्रैफिक देख रहे हो ना, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक तो संडे है, दूसरा अर्ली मॉर्निंग की बुकिंग करने में एक यही बेनिफिट रहता है। अभी वहां पे पहुंच के भी देखना पड़ेगा कि बुकिंग हमें मिलती है कि नहीं। तो एक एप्लीकेशन में बिड हमने लगा रखी है 1:30 बजे की। अभी देखते हैं कि वो 1:30 बजे वाली बुकिंग हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी कुछ कह नहीं सकते। और जयपुर काफी टाइम बाद जा रहे हैं, तो उधर के रूट का और टाइम का भी कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है कि हमें कितना क्या टाइम लगेगा पहुंचने में। वैसे मैक्सिमम अपना आइडिया ये रहता है 5 से 6 घंटे में पहुंच जाने चाहिए, लेकिन फिर भी काफी रूट ऐसे हो जाते हैं ना जहाँ काफी टाइम से अगर गए नहीं हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, आज का ब्लॉग अपना स्टार्ट कर लेते हैं गौर सिटी से और बढ़ते हैं आगे की तरफ। दिखाते हैं फुल डे की जर्नी, आपको कैसा क्या रहेगा हमारा दिन, सारा कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो
आपको सबसे पहले पहुंचे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो कर लीजिए। चलिए बढ़ते आगे। जल्दी बुकिंग का पता है, एक दिक्कत हो जाती है कि सुबह सुबह ना तो ब्रेकफास्ट कर पाओ, ना चाय वगैरह कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि उतना ज्यादा टाइम दो केले खा खाते खाते अपना चल रहे हैं। और रास्ते में देखेंगे राइडर कैसा क्या, क्योंकि एक तो आजकल जो राइडर हमें मिल रहे हैं ना भाई, आधे से ज्यादा ऐसे मिल रहे हैं जो ढाबों पे गाड़ी रुकवाते ही नहीं है, और रुकवाते हैं तो ऐसे उल्टे सीधे ढाबों पे रुकवा लेंगे, यहाँ ड्राइवर का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। मतलब लोगों को आजकल पता नहीं भाई इतना चेंजेस हो चुका है कि एक इंसान दूसरे इंसान से ज्यादा मतलब ही नहीं रख रहा, वो जिंदा है मर गया भूखा प्यासा क्या है। नहीं तो पहले जब मैं इस लाइन में आया था तब उस टाइम पे समझ लो इतने बढ़िया कस्टमर मिलते थे भाई, क्या ही बोला जाए। आदमी एक दूसरे की बड़ी हेल्प करते थे और हर चीज में पूछते थे कि भैया अगर आपको कुछ खाना पीना है तो रोक लो। अब तो आदमी सीधे पता क्या कहता है, भैया थोड़ा देख लो खींच लो अगर जल्दी हो जाए तो, क्योंकि वो तो अपना भाई घर से ले लेके चलते हैं सब। चलिए कोई नहीं, अभी पता चलेगा जयपुर रूट का क्या रहने वाला है। अगर नए वाले से गए ना तो गारंटी से आज भूखे मरने हैं। नए वाले पे दोनों दिक्कतें आती हैं, एक सीएनजी की भी, मतलब अपना पेट भी नहीं भरता और गाड़ी का भी। अभी लोकेशन तो यही दिखा रहा है, सेक्टर 75 है ये, नोएडा सेक्टर 75। इधर ये एक नया मॉल बना है, देखो स्पेक्ट्रम करके है, मतलब ज़्यादा नया नहीं कैसे, लेकिन वैसे नया ही है। अभी जो लोकेशन दिखा रहा है वो आसपास, ये देखो टाइप का है। राइड एक बार टाइम जो है ना लोग बोला हुआ, इसीलिए को बोला भाई समझ नहीं आती, क्योंकि बस घर से निकल आओ पढ़ के मतलब। तो अभी देख रहा है बातचीत करके कि कहाँ है कैसे क्या सोसाइटी है, जीपीएस के हिसाब से तो हम आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं, फिर उसके बाद पिकअप करते हैं। अगर टाइम होगा तो यहीं आसपास एक दो ठेले वगैरह लगे हैं, वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे अगर राइडर ने बोला कि 15-20 मिनट लगेंगे तो। अभी देखो हम अपने टाइम पे हैं, टाइम से 8 मिनट पहले ही है। रेडी हैं, उनसे बातचीत हो गई है, सोसाइटी में एंटर कर गए। और देखो एंटर करते ही यहाँ पे कितना मस्त ये बना रखा है, पूरा जाल लगा। ऐसी एंट्री बहुत ही कम मैंने देखी है। चलिए कोई नहीं, सोसाइटी में एंटर कर गए, अभी पिकअप करते हैं। और हो चुका है अभी 8:45 और नोएडा से लगभग 80 किलोमीटर आगे हम निकल आए हैं। और अभी हम रुके हैं एक जगह पे, फूड कोर्ट पे। अभी इस जगह का नाम तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, फिलहाल राइडर गए हुए हैं अंदर, क्योंकि हमें तो अभी ऐसी कोई इच्छा थी नहीं, क्योंकि अभी हम आगे जो जहाँ पे सीएनजी डलवाएंगे ना, आगे सीएनजी डलवाना भी जरूर, जहाँ सीएनजी डलवाएंगे वहाँ थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ही, तो वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल अभी तो टाइम ही कितना हुआ है, अभी 8:46, मतलब 1 घंटा हुआ है लगभग नोएडा से निकले हुए। लेकिन ठीक है, राइडर की इच्छा थी तो रोक दी है गाड़ी। अभी यहाँ से लगभग 12 बजे पहुँचने का दिखा रहा था, लेकिन ऐसे रुकते रुकते जाएंगे तो लगभग 12:30 से 1 बज जाएगा। तो चलिए अभी जैसे ही थोड़ी देर में राइडर आ जाएंगे फिर यहाँ से निकलते हैं। 13 मिनट गाड़ी हमारी 306 किलोमीटर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर जयपुर हम जाएंगे नए वाले रास्ते से तो बस एक ही दिक्कत आती है फिलहाल, मतलब पहले 2 दिक्कतें आती थी। आज जो हम आए हैं ना, समझ लो नए वाले रास्ते से आज बिना टेंशन के जिंदगी में पहली बार ऐसे ड्रॉप हुआ है कि कोई टेंशन नहीं हुई अपने को। सिर्फ खाने की थोड़ी सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम रहती है ना वो सीएनजी की रहती है। और जो ड्रॉप भी हमारा हुआ है ना, देखो इस सोसाइटी में हुआ है और सोसाइटी से निकलते ही सीएनजी पंप है, तो कितना बढ़िया बात है ना अपने लिए। और यहीं से अभी हमारा एक दूसरा पिकअप मिल चुका है, हमें 1:30 बजे की बुकिंग है। तो भाई अभी तक तो अपना दिन बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी पहले सीएनजी भरा लेते हैं, बाकी की डिटेल आपको बताते हैं थोड़ी सी देर में। देखो बिल्कुल ये मेन रोड है और ये सामने बड़ा सा होटल है। अब इस एरिया का नाम क्या है वो अभी देख के बताऊंगा, मुझे भी ज़्यादा आइडिया है नहीं। फिलहाल तो सीएनजी भरवा लेते हैं, यहाँ से सोसाइटी से निकलते ही सीएनजी पंप है तुरंत। हम एक रेड लाइट पे खड़े हुए हैं और सामने देखो कितना प्राचीन एक किला है, जिसकी दीवारें भी जो है ना पूरी काली हो गई हैं। किला तो मेरे ख्याल से पूरा ख़त्म ही हो चुका होगा, पता नहीं कौन से राजा महाराजा रहते होंगे इसमें, पूरा हो चुका है ख़त्म।
उसके बराबर में बन गया एक नया मंदिर। अभी यहाँ से हम लेंगे राइट, जवाहरलाल नगर करके है कुछ, पता नहीं, जवाहरलाल नेहरू, ये है भवानी रोड। तो यहाँ से सीधा पिकअप लोकेशन पे ही चल के गाड़ी लगाते हैं। तो दोस्तों आज का जो दिन हमारा गया ना वो बहुत एक नंबर जा रहा है। अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है किसी भी चीज को। जो बुकिंग भी आपने देखा होगा, हमने टाइम से ड्रॉप कर दिया था और टाइम से हमें दूसरा पिकअप भी मिल गया है, वो भी हम टाइम पे पहुंच गए हैं। मतलब अभी तो ये समझ लो कि 1:30 बजे का उनका पिकअप टाइमिंग था और अभी 1:07 का टाइम हो रहा है। और उनको मैंने सर को बोला था अब से लगभग 10-15 मिनट पहले कि सर मैं कुछ थोड़ा खा पी लूं फिर मैं आता हूँ। अभी उनकी सोसाइटी के आसपास ही काफी देर से इधर उधर भटक रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया तो फिलहाल बस पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली है। तो अभी राइडर का दोबारा कॉल आ गया कि आप एक काम करो, आप आ जाओ, हम रास्ते में कुछ खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से हम निकल लेते हैं। तो अभी हम सीधा उनको पिकअप करते हैं। आपको सोसाइटी दिखाई दे रही होगी काफी बड़ी सी, इसी सोसाइटी से हमारा पिकअप रहने वाला है। अभी दोनों बुकिंग का अपडेट जो रहेगा आपको लास्ट में ही दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 मिनट का भी वेट करने का टाइम नहीं मिला, बस ऐसे ही भटक रहे हैं। देखो टाइम हो गया 1:08। और वैसे जो हमारा पिकअप टाइमिंग था वो था 1:30 बजे का, लेकिन अभी जब हम टाइमली पहुंच गए तो टाइम से यहाँ से निकल भी लेते हैं। चलिए बाकी के अपडेट आपको बताएंगे बाद में। 42 मिनट और अभी हम रुके हैं ओल्ड राव पे। अभी इस रूट पे भी जो है ना, जो नया वाला एक्सप्रेस वे है, इस पे पहले ड्राइवरों के लिए थोड़ी दिक्कत होती थी, जैसे आपको पता ही है, खाने पीने की भी, और दूसरा होता था अपना CNG वगैरह का भी। तो अभी इस रूट पे जो है CNG वगैरह खुल चुके हैं और ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और ड्राइवर का भी जो है अपना, आपको पता ही है, जब ओल्ड राव खुल गया तो ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो अभी फ़िलहाल अपना तो खाना पीना हो गया। अभी राइडर अंदर गए हुए हैं, वो थोड़ी देर में जैसे ही आ जाएंगे फिर हम निकलेंगे। फ़िलहाल हम जा रहे हैं CNG भरवाने के लिए, क्योंकि CNG जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऑफलाइन वाला है। तो अभी देखते हैं उस पर कितना क्या प्रेशर मिलता है, तो भरवा लेते हैं। तो इधर ओल्ड राव के ही ब्रांच इन्होंने खोली अभी, और अभी जो स्टाफ से बात हुई तो बता रहे कि अभी लगभग 7 तारीख से ये ओपन हुआ है। एक इनका ये है, और एक जब हम जयपुर से चढ़ते हैं तो वहाँ से मेरे ख्याल से 15-20 मिनट बाद लेफ़्ट साइड में ही पड़ गया था। और दूसरा ये है, 2 तो ये हो गए, और भी अगर आगे कहीं आगे पीछे खुले होंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी फ़िलहाल तो हम चलते हैं सीधा CNG भरवाने के लिए। फिलहाल CNG हमारे में इतनी है, और अभी यहाँ से है लगभग दिल्ली 180 किलोमीटर। ये देखो टाइम हो गया 3:45, गाड़ी अभी तक चल गई है 128 किलोमीटर। चलो पहले CNG भरवा लाते हैं, फिर थोड़ी सी देर में यहाँ से निकलेंगे। तब तक राइडर अपना खाना पीना कर ही रहे हैं, उनका टाइम क्यों ख़राब करना। CNG पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई थी। अभी 7:02 गाड़ी हमारी चल गई है 306 किलोमीटर, और अभी हम हैं पड़पड़गंज में। अभी थोड़ा मार्केट सा एरिया है, यहाँ से निकल के आपको दोनों बुकिंग का अपडेट बताएंगे, क्योंकि थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है यहाँ पे। अभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता है कि पता चले वीडियो बनाने के चक्कर में हमारी रील बन जाए, क्या फ़ायदा। तो चलिए यहाँ से पहले निकल लेते हैं, उसके बाद में बाकी के अपडेट आपको बताते हैं। दोस्तों शाम के 8 बज गए और फाइनली हम पहुंच गए अपने घर के नियरेस्ट। अभी यहाँ पे गाड़ी लगा ली है और गाड़ी में बैठ के आपको फुल डे की अपडेट जो भी रही हमारी वो हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी जो वीडियो हम एंड करते हैं वो बार एंड कर देते हैं, घर पे पहले जाके करते थे, लेकिन अभी घर पे हम बड़े भाई साहब हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया ये पहले की वीडियो में कि अभी घर पे जाके मैं एंड नहीं कर रहा हूं। तो आज की जो हमारी जर्नी रही है ना, समझ लो अभी तक की लाइफ की हमारी सबसे बढ़िया जर्नी रही है। कि सबसे पहली चीज, आज हम किसी भी बुकिंग में लेट नहीं हुए, सबसे बढ़िया बात, और टाइमली ड्रॉप भी हुए, पिकअप भी हुए। ठीक है, बढ़िया से दोनों राइडरों को लेके गए, बढ़िया से उनको सर्विस दी, और बहुत बढ़िया उनको भी लगा। दोनों ऑनलाइन बुकिंग थी अपनी, इधर से जो लेके गया था वो थी सवारी.com की, और उधर से जो लेके आया हूँ वो थी गोजो की, मतलब मेक माई ट्रिप की थी, लेकिन मैंने गोजो के थ्रू ली थी। राइडर से बाद में बातचीत हो गई थी, और आज अपने जो दोनों राइडर रहे ना, वो दोनों खुश होके गए हैं और नंबर भी लेके गए हैं कि नेक्स्ट टाइम हम आपको कॉल करेंगे। अब वो लकवाई चांस है, देखो वैसे ज्यादातर कर लेते हैं, खैर, लेकिन मतलब ये है कि रिव्यू अपने बढ़िया आने वाले हैं, दिन अपना बढ़िया गया है। और जो काम हमारा हुआ ना, इधर से जो बुकिंग हम लेके गए थे सवारी.com की थी, जो कि हमें मिली थी 3200 रुपए की बुकिंग थी, और कुछ एक्स्ट्रा किलोमीटर बढ़ के मतलब लगभग 3300 रुपए की बुकिंग बैठ गई थी। और
राइडर के कहने पे हम नए वाले हाईवे पे गए थे, तो उनसे मेरी बातचीत हो गई थी कि ठीक है हम आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, आप नए वाले हाईवे से लेके चलो। ठीक है जी। और जब हम वापस आए तो वापस में तो फिर हमारी उनकी कोई ऐसी हुई नहीं। आप ये सोचो कि मतलब जब हमें जिस हाईवे से जाना होता है वहां से राइडर नहीं जाना चाहते, और जिससे राइडर जाना चाहते हैं वहां से हम नहीं जा पाते। मतलब आज बिल्कुल उलट पलट हुआ है दोनों सीन। सुबह हम जाना चाह रहे थे पुराने वाले से, तो राइडर ने 500 रुपये बढ़ा के दिए कि नए वाले से चलो। और अब जयपुर के रूट पे जो है ना 99% जो बुकिंग होती है कस्टमर अपने खुद ही कहते हैं कि भैया नए वाले से चलो। तो बताओ, एक बार तो जैसे मैंने आपको दिखाया भी था कि जयपुर से नए वाले से ना आने की वजह से बुकिंग कैंसिल हो गई, क्योंकि मैंने मना कर दिया कि भाई नए वाले से मैं जाऊंगा नहीं, अगर जाऊंगा तो चार्ज एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो उन्होंने मना कर दी, तो उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दी। और आज हमारे साथ पता क्या हुआ, आज जो राइडर जिनको मैं लेके आया हूं अभी, वो कह रहे थे कि पुराने वाले से चलो, नए वाले से मत चलो। मैंने फिर उनको सारी चीज समझाई, मैंने कि सर देखो ऐसे ऐसे है, आपका ही टाइम बचेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। और उनको सिर्फ और सिर्फ मैंने क्यों मतलब समझाया कि मेरा उसमें बेनिफिट पता क्या था, कि इधर से मैं गया था तो टोल तो मेरा जो लगा था वो अब वापसी में आधा लगने वाला था, तो इसकी वजह से नए मतलब पुराने वाले से नहीं आए, हम नए वाले से आए। और सबसे बढ़िया बात जो पता, अभी तक हमें नए वाले हाईवे पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी अपने खाने के लिए और अपनी धंधों के खाने के लिए, मतलब कि सीएनजी के लिए। तो अब दोनों समस्याओं का समाधान हो चुका है, क्योंकि वहां पे खुल चुका है ओल्ड राव का ढाबा, तो ड्राइवरों को भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। और सीएनजी पंप जब मैं इधर से जा रहा था ना, तो लगभग तीन जगह मैंने देखे थे सीएनजी पंप, तीनों स्टेशनों पर सीएनजी थी और चालू थी। ठीक है, क्योंकि गाड़ियां मैं देखता हुआ आया आज कि आगे अगर हम कोई भी बुकिंग करेंगे तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए ना। और आते पे भी मैं देखता हुआ आया कि आते पे भी, मतलब अब अगर कहा जाए तो हमें पूरी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से कहीं से भी हम जाएं, नए वाले एक्सप्रेसवे से जयपुर अगर जा रहे हैं तो सीएनजी को लेके कोई समस्या नहीं होने वाली है। भाई ये चीज बहुत, मतलब हो सकता है कि किसी के लिए छोटी सी चीज हो, लेकिन जिसकी भी टैक्सी गाड़ी है और सीएनजी गाड़ी है, भाई हम जैसे भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। बड़ा अच्छा लगा आज ये देख के, और बहुत मजे आए। पूरा दिन अपना बढ़िया से हुआ, काम अपना हो गया। जो इधर से लेके गए थे 3300 रुपए की बुकिंग थी, 500 रुपए राइडर ने बढ़ा दिए थे, तो 3800 रुपए हो गए थे। और जो वापस आए हैं, वापस आते हमें 2800 रुपए की बुकिंग मिली थी, तो उनका भी कुछ किलोमीटर बढ़ गया था, और 100 रुपए उन्होंने वैसे खुश होके दे दिए। तो मतलब लगभग 3000 रुपए की हमारी वो बुकिंग बन गई थी, और 3 6800 रुपए का अपना अप डाउन का काम हो गया बढ़िया से। वैसे तो देखा जाए नए वाले हाईवे के हिसाब से तो रेट कम था, लेकिन ये है कि हमें ज्यादा वहां रुकना नहीं पड़ा। अभी पता, कई कस्टमर हमें कॉल करके बोलते हैं, या कई और लोग भी बोलते हैं कि भाई आप रेट बता देते हो, और रेट जो है वो ऐसा क्यों बताते हो, मतलब कि ड्राइवर भाई कहते हैं कि आप रेट खोल के काम खराब कर रहे हो। भाई मैं एक चीज सबको क्लियर कर दूं, देखो ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं ना, वो चाहे कस्टमर गाड़ी बुक कर रहे हो उनको भी सस्ती मिलती है, और जो भी ड्राइवर पार्टनर काम कर रहे हैं उनको भी कम रेट मिलता है। ये चीज दुनिया में सबको पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कस्टमर डायरेक्ट नंबर लेके जाते हैं और डायरेक्ट कॉल क्यों करते हैं, ज्यादा पैसा देने को तैयार क्यों है? क्योंकि उनको ऑनलाइन कंपनी पसंद नहीं आ रही है, इसी वजह से ना। तो भाई ये चीज आप समझ लो कि देखो जिसको जैसे बुकिंग करनी है, अगर हम रेट बता रहे हैं उससे भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, नहीं बताएंगे उससे भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर किसी कस्टमर को डायरेक्ट हमें कॉल करके बुलाना है तो वो हमारा रेट देंगे ही देंगे, ठीक है। तो भाई अपनी सर्विस को बेस्ट बनाओ, सबसे बढ़िया बात है। और कुछ नहीं है मार्केट में, जितनी आपकी सर्विस बढ़िया होगी उतने ही आपके कस्टमर ज्यादा बनेंगे और बढ़िया से काम होगा आपका। तो दोस्तों बढ़िया से अपनी बुकिंग आज की हो गई है, बढ़िया से दिन हो गया है जयपुर का अप डाउन सेम डे। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कुछ कस्टमर ये भी कहते हैं कि भाई आप जो रेट कंपनी का बताते हो कि हम तो इधर से इतने में गए उधर से इतने में आए, तो आप हमसे इतना ज्यादा अप डाउन में या वन वे में क्यों ज्यादा चार्ज करते हो? तो देखो एप्लीकेशन की बुकिंग में क्या होता है कि हम 1 दिन 2 दिन एडवांस में बुकिंग उठा के चलते हैं, ठीक है। और अगर हमारी बुकिंग कैंसिल होती है तो हमें कैंसिलेशन मिलता है। दूसरी चीज, अगर हम अप डाउन का चक्कर बना रहे हैं, अब जैसे कि
अभी जो हमारा चक्कर बना है 6,800 रुपए का चक्कर बना, लेकिन यही अगर किसी कस्टमर से हम डायरेक्ट बुकिंग करेंगे तो अप डाउन में हम 6,800 रुपए उनसे नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें हमारा पलता नहीं आएगा, उनसे हम ज्यादा ही चार्ज करेंगे। उसका रीजन आप समझ सकते हो कि इधर से जो बुकिंग में लेके गया, उसके बाद मैंने आधा घंटा भी रेस्ट नहीं किया, तुरंत मैंने दूसरे कस्टमर को लिया और मैं निकल आया। अभी यहाँ से मैं जिनको लेके जाऊंगा अप डाउन की बुकिंग में, तो भाई देखो पहली चीज तो हम आपके साथ बंधुआ बन के रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपका कोई भी प्रोग्राम है तो आपके साथ 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे परमानेंट बैठे रहेंगे ना, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, गाड़ी लेके कहीं नहीं जा सकते, ठीक। दूसरी चीज, गाड़ी हमारी थोड़ी बहुत हो सकता है लोकल में भी चले, तो भाई बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है। जो बंदे काम कर रहे हैं उनको ये चीजें पता है, और जो बुकिंग कर रहे हैं उनको भी पता है। वो जान के अनजान बिल्कुल बने तो कह नहीं सकते। तो कोई नहीं, बढ़िया से अपना ऐसे काम चलता रहेगा, ऐसी सर्विस देते रहेंगे। जिसको बढ़िया लगेगा वो कॉल करेगा, जिसको नहीं लगेगा वो कहीं और करेगा। जिसको टैक्सी से जाना है वो तो टैक्सी से जाएंगे ही जाएंगे भाई, हमसे नहीं करेंगे, किसी और से करेंगे। लेकिन हमारी सर्विस ऐसी रहेगी, अपना जो काम है बढ़िया से ईमानदारी से करते रहेंगे। और दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, न्यू डे और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, कल बहुत बहुत मजे आने वाले हैं, क्योंकि जो हमें राइडर मिलेंगे वो राइडर बहुत हटके हैं, और हो सकता है मतलब कल वाले ब्लॉग में आपको सारी डिटेल बताएंगे, लेकिन बहुत मजे आएंगे। फिलहाल आज वाले में कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू बाय, टाटा, गुड नाइट।